ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ के लिए संपूर्ण बनने के लिए हम बच्चों को हर मास पत्र पुष्प में अव्यक्त इशारे देते हैं। 10 अव्यक्त इशारों का मनन करेंगे। बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया। समय प्रमाण उपराम और दृष्टा बनो। समय प्रमाण उपराम और साक्षी दृष्टा बनो, जिसके लिए 1 तारीख को बाबा ने श्रीमत दी। उपराम व दृष्टा स्थिति बनाने के लिए 2 बातें ध्यान पर रखनी है। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। तो महान और मेहमान यह दोनों स्मृति रहने से स्वतः और सहज ही सर्व लगावों की आकर्षण से मुक्त उपराम व दृष्टा स्थिति बन जाएगी। तो सर्व आकर्षणों से मुक्त उपराम व दृष्टा स्थिति के लिए बाबा ने श्रीमत दी। खुद को मेहमान और महान आत्मा समझो। तो मेहमान अर्थात मैं आत्मा इस मरजीवा ब्राह्मण जन्म में इस देह में मेहमान हूँ। इस देह की कर्मेंद्रियों से मुझे कर्म करना है और कर्म बाबा की श्रीमत अनुसार करना है, और फिर इस देह से उपराम हो जाना है, जिसके लिए बाबा हमें श्रीमत देते हैं। आकारी साकारी निराकारी स्थिति का अभ्यास करो तो साक्षी दृष्टा उपराम स्वसहज बन जाएंगे। दूसरी श्रीमत दी बाबा ने, खुद को महान आत्मा समझो। तो महान आत्मा वे आत्मा होती हैं जो पवित्र होती हैं, पावन होती हैं, बेहद की दृष्टिवृत्ति रखती हैं। तो खुद को बेहद के बाप की संतान अनुभव करना है कि मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर विश्व कल्याण अर्थ अवतरित हुई हूँ। तो जो भी संकल्प करें, जो भी बोलें, जो भी कर्म करें, सब कुछ विश्व कल्याण अर्थ हो। जिस प्रकार हमारा पिता विश्व कल्याण के लिए आता है, वैसे ही हमें अनुभव करना है कि हम मेहमान आत्मा इसलिए आई हैं कि हमें विश्व का कल्याण करना है। 2 तारीख को बाप दादा ने हम बच्चों को श्रीमत दी। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं, लोन लेकर पार्ट बजाते हैं, ऐसे ही आप भी शरीर का आधार लेकर कर्म करो। इसे मेरा नहीं समझो। अगर मेरा समझेंगे तो सभी बातें आ जाएंगी। मेरापन खत्म होते ही उपराम हो जाएंगे। अर्थात जिस प्रकार हमारा बाबा सदा निराकार रहता है, सदा पावन रहता है, एक संकल्प के आधार पर विश्व कल्याण करने के लिए ब्रह्मा तन का आधार लेता है, तो ऐसे ही हम बच्चों को यह स्मृति रहना चाहिए कि यह मेरा मरजीवा जन्म है। मैं इस देह में अवतरित आत्मा हूँ। मुझे बाबा ने श्रेष्ठ कर्म के लिए इस धरा पर अवतरित किया है। अब इस संगम युग पर इस अंतिम जन्म में मुझे जो भी कर्म करना है, विश्व कल्याण अर्थ कर्म करना है। सदा यही स्मृति रखना है कि यह शरीर मेरा नहीं है। इस पुरानी दुनिया से मर गई हूँ, इस देह से मर गई हूँ, देह के संबंधों से मर गई हूँ, कर्म के बंधनों से मर गई हूँ। तो करावन हार पिता याद रहेगा और खुद निमित्त बनकर उपराम अनुभव करेंगे। 3 मार्च को बाप दादा ने श्रीमत दी। अपनी देह से भी उपराम और दृष्टा, अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम। मेरे संस्कार हैं, इस मेरेपन से भी उपराम। मैं यह समझती हूँ, इस मेंपन से भी उपराम। साथ साथ अपने व अन्य के पार्ट को देखते हुए दृष्टा, और जो ऐसी साक्षी दृष्टा स्थिति में रहते हैं उनका ही दृष्टांत देने में आता है।
तो बाबा हम बच्चों को अपनी देह से उपराम और दृष्टा स्थिति बनाने के लिए श्रीमत दे रहे हैं कि अपना तन मन धन समय संकल्प बुद्धि सब कुछ एक बाप पर न्योछावर कर दिया। जब सब कुछ न्योछावर कर दिया तो तुम्हारा क्या रहा? तो सदा यही स्मृति रहे कि मैं आत्मा, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का। तो बाबा याद रहेगा, बाबा करावनहार याद रहेगा, तो मैं आत्मा सदा हल्की न्यारी और प्यारी रह सकूंगी। क्योंकि जो भी कर्म करूंगी वह कर्म पिता परमात्मा के कहे अनुसार करूंगी। जो भी बोलूंगी पिता परमात्मा के श्रीमत अनुसार बोलूंगी। जो भी संकल्प करूंगी पिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार करूंगी। तो जितनी हम पिता परमात्मा की स्मृति में रहेंगे उतनी उतनी इस देह से न्यारी अवस्था अनुभव करेंगे। तो साक्षी दृष्टा उपराम स्थिति बनाने के लिए करावनहार पिता को याद रखना है और खुद को मैंपन से न्यारा मुक्त बनाना है कि मेरा कुछ नहीं, मेरा तो एक बाबा, दूजा न कोई। 4 तारीख को बाबा ने हम बच्चों को पॉइंट दिया, ज्ञान की बुद्धि के बाद जो मैंपन आता है वह मैंपन बहुत नुकसान करता है। एक तो मैं शरीर हूँ, यह छोड़ना है। दूसरा मैं समझती हूँ मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, यह मैंपन भी मिटाना है। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए। जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। यह मैं और मेरा, तू और तेरा, यह 4 शब्द मिट जाएं तो उपराम स्थिति बन जाएगी। तो बाबा उपराम स्थिति बनाने के लिए यही श्रीमत देते हैं कि खुद की विशेषताओं से भी लगाव ना हो कि मैं आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा हूँ, मैं योगी तू आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। नहीं, यही स्मृति रखना है कि पिता करावनहार की मैं संतान हूँ, मेरे पिता द्वारा बताया गया कर्म कर रही हूँ। मेरी बुद्धि सदा उस पिता परमात्मा की दी हुई बुद्धि है। क्योंकि जो मेरा पुराना जन्म था उससे मैं मरकर इस नए मर्जीवा जन्म में आई हूँ। तो जो भी मुझे खजाने प्राप्त हुए हैं वे सब पिता परमात्मा द्वारा प्राप्त हुए हैं और वे सब मुझे विश्व कल्याण अर्थ लगाने हैं। तो ये विशेषता भी मिट जाए कि मैं और मेरा भी मिट जाए, तू तेरा भी मिट जाए, तो उपराम स्थिति बन सकेगी। 5 तारीख को बाबा ने श्रीमत दी, हर एक अपने को चेक करो कि मेरी बुद्धि बिल्कुल उपराम रहती है। जैसे साकार रूप के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा के रहे, यही संस्कार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी है। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। अभी जो सर्व के दिलों पर विजयी बनते हैं वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। तो बाबा विश्व महाराजन बनने की युक्ति बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने साकार तन में रहकर श्रेष्ठता दिखाई, साक्षी दृष्टा अनुभव कराया, संस्कारों से उपराम रहे, ऐसे ही हम बच्चों को भी अपनी बुद्धि को इस देह से, इस देह के संबंध से, बंधन से, पुराने संस्कारों से उपराम रखना है। अर्थात उस पिता परमात्मा पर हमारे मन बुद्धि लगे रहें, इस तन का आधार लेकर हम कर्म करें और फिर हम न्यारे प्यारे बन जाएं। 6 तारीख को बाप दादा ने श्रीमत दी, जैसे ब्रह्मा बाप साकार होते हुए आकारी और निराकारी स्थिति में रहने के कारण सदा उपराम रहे, ऐसे फॉलो फादर दृष्टा बन ऊपर से इस पुरानी दुनिया का खेल सदृश्य देखो।
यही स्टेज अभी सदा काल की होनी चाहिए। इसके लिए सदा व्यक्त भाव से परे, व्यक्त देश की स्मृति से उपराम, अर्थात साक्षी बनने से हर समय साथ का अनुभव कर पाएंगे। तो बाबा की श्रीमत फॉलो फादर, और फॉलो फादर साकार में होते हुए आकारी और निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है। इस देह से कर्म किया, आकारी निराकारी स्थिति में स्थित हो गए, पिता परमात्मा को साथी बना लिया, सूक्ष्म वतन की सैर कर ली, सुखधाम में चले गए और परम धाम में चले गए। सदा हमारा यही चक्र चलता रहे, क्योंकि बाप समान स्थिति उपराम और साक्षी बनाने के लिए जितना जितना अभ्यास होगा उतने उतने अनुभवी मूर्त बन सकेंगे। क्योंकि बाबा की श्रीमत यही है। जिस प्रकार हम गीता का 18वां अध्याय सुनते हैं, अर्जुन ने कहा मुझे ज्ञान हो गया, अब मैं न्यारा और प्यारा बन गया। क्योंकि बाप दादा अंतिम पेपर हमें बताते साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित होना, तो वही स्थिति बनाने की श्रीमत बाबा दे रहे हैं कि खुद को आकारी निराकारी साकारी तीनों स्थिति में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। दृष्टा बन इस पुरानी दुनिया का खेल देखो, खुद का भी पार्ट देखो, अन्य आत्माओं का भी पार्ट देखो, ड्रामा का सीन देखो। उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है, साक्षी बने रहना है, तो साक्षी दृष्टा स्थिति सदा के लिए अनुभव कर सकेंगे। 7 मार्च को बाप दादा ने श्रीमत दी, जितना बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से बढ़ती जा रही है, उतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं में भी वैराग्य उत्पन्न करेगी। वैराग्य के बाद ही समाप्ति होगी। इसके लिए कर्म करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत स्टेज रहे। कहाँ भी लगाव ना हो, सर्विस में भी निमित्त भाव बना रहे। तो सदा यही स्मृति रखना है कि मैं बेहद के बाप की बेहद की संतान हूँ। दृष्टि वृत्ति समय संकल्प श्वास बोल कर्म सब कुछ बेहद के हों, तो सर्विस में भी वृद्धि होगी, तीव्र सर्विस कर सकेंगे, वैराग्य वृत्ति होगी, और हमारी वैराग्य वृत्ति को देख अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति पैदा होगी। तो बाबा सदा यही बताते कि कर्म करते अकर्ता बनकर रहो, संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत रहो, तो यही स्थिति तुम्हें निमित्त भाव उत्पन्न करेगी, उपराम साक्षी दृष्टा बना देगी। 8 तारीख को बाप दादा ने श्रीमत दी, स्थूल कारोबार करते भी स्थिति सदा उपराम रहे। इशारे से सुना, डायरेक्शन दिया और फिर अव्यक्त वतन में जैसे साकार में देखा, अनुभव किया, नीचे आए, डायरेक्शन दिया, सुना और फिर उपराम। अभी जिम्मेवारियां तो और भी बढ़ेंगी, ऐसे नहीं कि जिम्मेवारियां कम होंगी तब फरिश्ता बनेंगे, नहीं। जिम्मेवारी निभाते हुए उपराम और दृष्टा रहने का अभ्यास करो, तब संपन्नता समीप आएगी। तो कर्म करना, कर्म में बोल में सार युक्त बनना, कम बोलना, मीठा बोलना, अच्छा बोलना। तो हम बच्चों को बाबा कहते इशारे से काम करो, व्यक्त होते हुए अव्यक्त अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, डायरेक्शन दिया, सुना, फिर ऊपर,
तो अब हमें इस पुरानी दुनिया में, इस पुराने देह में लगाव से मुक्त बनना है। तो अपने मन और बुद्धि को सदा परमधाम, सूक्ष्म वतन और सुखधाम में लगाए रखना है, क्योंकि पुरानी दुनिया, पुराने देह तरफ हमारी पीठ है, हमारा मुंह सतयुग, परमधाम, सूक्ष्म वतन। तो अब वे ही चीज स्मृति हो, पुरानी से लगाओ, मुक्त होते जाएं, आकर्षण मुक्त बनते जाएं। यही अभ्यास हमें साक्षी दृष्टा बना देगा, संपन्न संपूर्ण बना देगा। 9 मार्च को बाप दादा ने श्रीमत दी। जैसे चित्रों में श्री कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर दिखाया है, ऐसे अपनी प्रैक्टिकल स्थिति का चित्र बनाओ। इस व्यक्त देश व इस पुरानी दुनिया से उपराम, व्यक्त भाव और व्यक्त वस्तुओं आदि सबसे उपराम, अर्थात इनके ऊपर साक्षी होकर खड़े हैं। इस पुरानी दुनिया में जैसे अपनी स्व इच्छा से, अपने रचे हुए संकल्प के आधार से अव्यक्त से व्यक्त में आए, व्यक्ति व वस्तुओं की आकर्षण के अधीन होकर नहीं। अर्थात हमें सेवा अर्थ यह देह मिला है, तो इस देह में अवतरित हुए, सेवा की और फिर उपराम, जिसके लिए बाबा हमें अनेक बार श्रीमत देते, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, आकारी साकारी निराकारी स्थिति का अभ्यास करो। अपने मन और बुद्धि को बाप पर लगा दो, मन मना भव होकर रहो, मामेकम याद करो। तो बाबा की इन श्रीमतों को यदि हम स्मृति में रखते हैं तो संपूर्ण संपन्न बन जाएंगे, साक्षी दृष्टा स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे। तो सदा यही स्मृति रखना है, स्व इच्छा से इस देह का आधार लेना है, कर्म सेवा अर्थ करना है और उपराम हो जाना है। 10 मार्च 2022 को बाप दादा ने श्रीमत दी। हर एक के अंदर अब यही धुन लगनी चाहिए कि हमें वापस घर जाना है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो जैसा देश वैसा वेश बनाना है। घर जाने की स्मृति स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बना देंगे। तो अब अंतिम पुरुषार्थ बाबा कहते, पहले पाठ की स्मृति पक्की कर लो कि मैं आत्मा निराकार हूं, मैं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनकर इस धरा पर आई थी। तो अब मुझे वापस अपने घर जाना है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण धारण करने हैं। तो संपन्न संपूर्ण उपराम साक्षी बनने के लिए खुद को निराकारी आत्मा जितना ज़्यादा अनुभव करेंगे, उतना उतना अपने निराकार दुनिया के अनुभव कर सकेंगे, निराकार पिता परमात्मा की याद में रह सकेंगे। तो जैसा संग वैसा रंग, जितना जितना निराकार बनेंगे, निराकार पिता परमात्मा साथी सहयोगी बनेगा, उस पिता परमात्मा के सारे गुण ज्ञान तथा शक्तियां स्वतः और सहज हम में आती जाएंगी। अच्छा, ये थे 10 तारीख तक के 10 पॉइंट। अब 11 से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति।